So my dear student, today we are discuss to Venn diagram. For the exercise 1.4, there are Venn diagram that is very important. And second topic is in this exercise we discuss union set, and third is a intersection set, and fourth is a difference of the set. तो सबसे पहला पॉइंट अपना वेन डायग्राम. ठीक है, वेन डायग्राम के बिना सेट को डिफाइन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं. तो वेन डायग्राम दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेट. तो ऐसे डायग्राम जो दो सेट के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैं इसमें वेन डायग्राम कहते हैं. ठीक है ना. वेन डायग्राम को एक्चुअली हम लोग कैसे शो करेंगे इस पर डिस्कस. तो जो भी सेट होंगे हमारे, उस सेट को हम लोग सर्किल से इंडिकेट करेंगे, है ना. जैसे ये सर्किल है ना, ये इसका डायग्राम बनेगा किसका, सेट का. और जो आपका रेक्टेंगल बनाएगा वो एक इंडिकेशन है किसका, यूनिवर्सल सेट का. ये आपका यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट करता है. और ये इस ए और बी क्या है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, या ये कह सकते हैं ए और बी क्या है, सेट. तो ए और बी सेट है. सेट को हम लोग किस में दिखाएंगे, सर्किल से दिखाएंगे. और यू शेप में जो बनेगा वो आपका रेक्टेंगल होगा, जिसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे. ठीक है ना. अब बात करते हैं, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे हमने बोला कि a इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इक्वल टू 4, 3, 4, 5 मैंने लिया. और हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, इसका यूनिवर्सल लिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमने लिया. अब मुझे इसका वेन डायग्राम अगर बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे. देखिए, जैसे अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहले तो मुझे बनाना होगा क्या, इसका यूनिवर्सल. तो यूनिवर्सल सेट किसमें, रेक्टेंगल शेप में. अब इसके अंदर मुझे बनाना है सेट. एक सेट ए हो गया. इसके पहले मुझे ये देख लेना है कि क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है. तो आप देख रहे हैं 3 इज कॉमन. तो मैंने इस तरह से बनाया कि थोड़ा सा पार्ट कॉमन भी हो एक दूसरे में, और इसका नेम दिया ए एंड बी. और ये आपका है यूनिवर्सल सेट. ये हो गया ए, ये हो गया बी. अब देखिए, इन दोनों में जो चीज एक जैसी है, जो भी सेम एलिमेंट है, उनको सेम प्लेस पर आपको लिखना है. ठीक. अब एक सेट में 3 तो मैंने लिख लिया, क्या बचा 1 और 2, लेकिन इसमें तो नहीं है, इसलिए 1, 2 को इस जगह लिखना है. बी की बात करें तो 3 तो मैंने लिख लिया, 4, 5 नहीं लिखा, तो 4 और 5 इधर हो गया. तो ऐसे आपका ये तो हो गया कंप्लीट. अब जरा यूनिवर्सल सेट को देखते हैं. हमने 1 तो लिखा, 2 भी लिखा है, 3 भी है, हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया. क्या बचा 6. और 6 इन दोनों में नहीं था, इसलिए 6 बाहर हो गया. तो ऐसे हम लोग 2 सेट हैं, ऐसे 3 सेट भी हो सकते हैं, 4 सेट भी हो सकते हैं. तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमारे सेट के थ्रू बड़ी सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे. तो ये समझ में आ गया आपको. अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक. सेकंड क्या है, यूनियन. देखिए यूनियन क्या होता है. यूनियन मीन्स, यूनियन एक ऐसा सेट है जिसमें ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट होना चाहिए. अ सेट विच कंटेन बोथ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द बोथ सेट. एक ऐसा सेट जो दोनों के एलिमेंट को कंटेन करे, वो क्या है, यूनियन कहा जाएगा. तो यूनियन का इंडिकेशन क्या है आपका, ये सिंबल जो होता है ना, दैट इज ए यूनियन. जैसे मैं इस सेट की बात करूं कि इसमें यूनियन क्या आएगा, ए और बी का, तो मैं बोलूंगा ए यूनियन बी. देखिए, ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के सभी एलिमेंट, बट नॉट रिपीटेड. कोई भी एलिमेंट को आपको 2 बार नहीं लिखना है. तो देखिए, सारे एलिमेंट आप लिख दीजिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी कंटेन, दैट इज ए यूनियन. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये आपका क्या है, इसको क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे. दोनों के एलिमेंट लिख दिए. अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की. तो प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि ए यूनियन बी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई है, यानी बी यूनियन ए आप इसे लिख सकते हैं. नंबर 2, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई है ना. इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. एंड नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में आएगा कि ए यूनियन ए क्या होता है,
वो भी क्या होता है, ए होता है, ए यूनियन ए, यानी ए के जो एलिमेंट है उसी के साथ ए होगा तो क्या आ जाएगा, पूरा ए आ जाएगा। नंबर 4 में अगर हम बात करें तो ए यूनियन फाई क्या होता है, फाई माने होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ए यूनियन फाई क्या आएगा, दैट इज आल्सो भी ए होगा। और नंबर 5 की बात करें तो क्या आएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल, अगर हम यूनिवर्सल के साथ इसका यूनियन निकालें तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल ही मिलेगा हमको, ठीक। तो ये तो बात हुई यूनियन की। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन क्या है, देखिए इंटरसेक्शन इस यूनियन का अपोजिट है। और अगर मैं बात करूं, देखो इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान देना, एलिमेंट ये किस तरह का सेट है, सेट विच कॉमन एलिमेंट कंटेन, एक ऐसा सेट जो दोनों के कॉमन एलिमेंट को कंटेन करता हो, ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं। जैसे इसमें कॉमन क्या है हमारा, 3 है, तो ओनली 3 यू विल राइट हियर, सो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए इंटरसेक्शन बी का सिंपल तरीके से है कि ए और बी के आप क्या लिखेंगे, कॉमन। जैसे इस फिगर में देखें वेन डायग्राम में, सो व्हाट इज इंटरसेक्शन, तो आपके ये जो पार्ट है ना, ये इंटरसेक्शन हो गया। बात आ रही समझ में, ये इंटरसेक्शन है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम में शो करें तो इतना केवल हो गया। और अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन क्या है, यूनियन के साइड रीजन क्या है, ये पूरा पार्ट, ये ध्यान रखना, ये आपका जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसको कलर कर दीजिएगा, तो ये पूरा पार्ट किसको इंडिकेट करेगा, आपके ए यूनियन बी को इंडिकेट करेगा। बात आ गई समझ में। ऐसे हम लोग इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए, इसमें क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई है, यस, इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई है। और क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई है, यस, इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, बी इंटरसेक्शन सी। बात आ रही समझ में, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, कि ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए दैट इज आल्सो बी ए होता है। भाई ए और ए में क्या कॉमन होगा, ए होगा ना। ऐसे 4th नंबर की बात करें तो ए इंटरसेक्शन 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, ए में तो कुछ एलिमेंट होगा, लेकिन 5 क्या है, एक नल सेट है, तो इन दोनों का जो कॉमन है वो क्या है, 5 है। अब आपका 5th पार्ट कि अगर मैं यूनिवर्सल के साथ इसका इंटरसेक्शन ए का निकालूं तो क्या मुझे मिलेगा, दैट इज ए मिलेगा। जैसे ये पूरा यूनिवर्सल है, तो ए क्या है, इसका एक सबसेट है, तो इसमें कॉमन क्या है, एक यूनियन में और ए में क्या कॉमन है, ए पूरा का पूरा कॉमन होगा, इसलिए ए लिखा गया। तो ये तो बात हुई अपनी इंटरसेक्शन की। अब बात करते हैं क्या, डिफरेंस ऑफ द सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, वेरी सिंपल। डिफरेंस ऑफ सेट, जैसे मैं बोलूं एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये एग्जांपल अपना, तो डिफरेंस ऑफ सेट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ए माइनस बी से दिखाते हैं। और एलिमेंट विच कंटेन टू ए बट नॉट इन बी, ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, मीन्स ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलते हैं ए माइनस बी। तो कौन से होंगे, ए के कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो आप देख रहे हैं ना 1 और 2 ऐसे 2 एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, यानी बी कंटेन नहीं कर रहा। इट मींस व्हाट इज ए माइनस बी 1, 2। तो ऐसे आपका ये ए माइनस बी हो गया। तो ये 4 आपके टॉपिक्स हैं जो हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कम टू एक्सरसाइज 1.4। सो कम टू एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो, x इक्वल टू 1, 3, 5 एंड y इक्वल टू 1, 2, 3 इज गिवन। देन यू फाइंड द x यूनियन y। तो यूनियन का अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यूनियन का मतलब होगा सभी एलिमेंट a और b के सभी एलिमेंट्स आपको लिखने होते हैं, बट नॉट रिपीटेड, लेकिन रिपीट नहीं करना। जैसे x के हैं 1, 3, 5 और y के क्या है 1, 2, 3, यानी 1 रिपीट हो रहा है तो मुझे केवल क्या लिखना है 2, केवल 2 लिखना है, 3 नहीं लिख सकते। देखो 1 और 3 दोनों रिपीट हो रहा है, 1, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या आएगा 1, 3, 2, 5। इसको सही से आप लिख लीजिए, यानी कि 1, 2, 3, 5। और ये ऑर्डर नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, जैसा है ये भी सही है, मैंने लिख दिया, तो आप लिख सकते हो ऑर्डर नॉट नेसेसरी इन दिस सेट।
एंड सेकंड पार्ट कह रहा है ए ई आई ओ यू, और बी है आपका ए बी सी। तो व्हाट इज द यूनियन? तो आप लिखोगे ए बी सी ई आई ओ यू, है ना, कोई भी रिपीट नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है पहला। एंड थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ए क्या है, ए इक्वल टू, अभी एसिड बुल्टर फॉर्म में लिखा है, आप चाहो तो रोस्टर में लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मींस 3 6 9 और 12 डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा, क्योंकि लिमिट तो कोई दी नहीं गई। और जो बी सेट है वो क्या आपको दिया गया, नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 मींस 1 2 3 4 5 एंड 5 केवल, लेस देन 6 बोला गया। अब देखिए यहां पर अगर मैं यूनियन लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको। अब अगर आप यूनियन अगर इस फॉर्म में लिखते हो तो क्या लिखते हो, 1 2 3 4 5 फिर 3 6 9 12, तो कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो लिखने का एक इसमें मेथड होता है कि जैसे लिखा 1 2 3 4 5, है ना, और करके फिर इसको लिखना है 3 6 9 12, क्योंकि सीक्वेंस चेंज होगा एक तो ये। और जिस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन दिया उसी फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या लिखोगे, x such that x is 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर दैट इज ए एंड x इज ए ग्रेटर देन 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 6। और जबकि b कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर वेयर x इज ए ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। अगर मैं यूनियन लिखूं इन दोनों में, अगर मैं यूनियन की बात करूंगा इन दोनों के लिए, तो देखिए क्या आएगा, एक सीक्वेंस बन रही है। तो वो पहले वाले में 1 से लेके 6 तक है, सॉरी 1 से लेके नहीं, x से बड़ी है, यानी कि और नेचुरल नंबर है। तो यानी कि आपका जो a बनना है वो कुछ इस तरह से आएगा, a क्या होगा 2 3 4 5 6 होगा। और जो b बनना होगा वो क्या आएगा, b कह रहा है 6 से बड़े नंबर यानी कि 7, तो 7 8 9, केवल 9, ये तो बनना है ना। अब अगर मैं इनको यूनियन में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2 3 4, अगर यूनियन की बात करें तो लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसको जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया उसी फॉर्मेट अगर हम आंसर देंगे तो क्या लिखेंगे, x such that x is greater than 1 but less than 10 where x belongs to capital letter N, यानी कि x क्या है 1 और 10 के बीच में है और x है क्या, नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू n, n कैपिटल लेटर बनाएंगे तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या कह रहा है, 1 2 3, a इक्वल टू आपको दिया गया था 1 2 एंड 3 एंड b इक्वल टू सेट एक है आपका 5, 5 माने होता है कुछ भी नहीं। सो व्हाट इज ए यूनियन, अभी हम लोगों ने निकाला था कि a यूनियन 5 क्या होता है, a होता है, क्या होता है a, और a क्या है 1 2 3, प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी उसमें ये। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि a इक्वल टू एक सेट दिया गया a कॉमा b और b आपको मालूम है a कॉमा b कॉमा c। कह रहा क्या पूछ रहा है, क्या a b का सबसेट है, यस, a since a also b belongs to, since a belongs to b and b also b belongs to b, क्योंकि a भी b में बिलोंग कर रहा है और b भी बिलोंग कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो या ये कह सकते हो all elements of a belongs to in b, therefore a सबसेट ऑफ b, यानी a के सारे एलिमेंट b में है इसलिए सबसेट है। फिर कह रहा है व्हाट इज a यूनियन b, a यूनियन b क्या आएगा, तो जस्ट यू विल राइट a यूनियन b क्या होगा, सभी के एलिमेंट अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा a b c, दोनों के सारे एलिमेंट आप लिख दीजिएगा तो क्या आएगा a, b, c, और ये a, b, c क्या है, दैट इज ए b। बात आई समझ में। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ
ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए और बी ऐसे दो सेट हैं जिसमें ए क्या है, बी का सबसेट है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी इक्वल टू बी, इसमें डायरेक्ट लिख दोगे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी आपको ऐसे 4 आपको ये सेट दिए गए हैं, है ना, और कई पार्ट दिए गए प्रूव करने के लिए। तो हम लोग है उसमें से कुछ पार्ट को करेंगे और कुछ पार्ट आप खुद करेंगे। तो जैसे पहला पार्ट है, कुछ तो ओरल हो जाएंगे अपने। जैसे पहले पार्ट में लिखा है ए यूनियन बी, कर लेंगे। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट आपको लिखना है। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। सिमिलरली ए यूनियन सी, तो ए और सी में जो होना दोनों का एलिमेंट लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है कॉमन नहीं होना लिखना है, बस एक कॉमन कह रहे हैं कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना है। सिमिलरली बी यूनियन सी, बी और सी के बीच में जितने भी एलिमेंट है दोनों के लिख दीजिएगा। बी यूनियन डी में भी लिखना है। अब देखिए जो 5th है, 6th है और 7th है, इसमें आपके 3 सेट एक साथ आ गए। जैसे मैं एक डिस्कशन करता हूं, ए बी यूनियन सी, जैसे ये आपको निकालना है, तो इनको आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप इनमें से ए यूनियन बी को निकाल लेंगे। ठीक है ना, पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी को निकाल सकते हो या बी यूनियन सी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, ए के एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 यूनियन, और बी के आपके पास एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6। तो इसका ए यूनियन बी क्या आएगा, सभी एलिमेंट। तो 1 है, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 भी है और 6 भी है। तो ऐसे आपका क्या मालूम हो गया, ये ए यूनियन बी आ गया। अब मुझे चलना कहां, सी में। तो फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पर ए यूनियन बी एक हो गया, यूनियन सी। तो ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी क्या निकला अपना, 1 2 3 4 5 6, और यूनियन सी। अब देखिए सी क्या था, सी आपका था 5 6 7 8। ठीक, अब देखते हैं क्या बन जाएगा। अब ये सिंपल हो गया, सारे एलिमेंट आप लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ये लिख चुका हूं मैं, 7 8। तो ऐसे आपका आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ऐसे आपका सारे पार्ट इसी तरह हो जाएंगे, सिमिलर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए फिर से हम लोगों को चलना होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। 5 कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 एबव। जो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 एबव, ठीक है, अब इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन निकालो। तो पहले में x, फर्स्ट पार्ट क्या कहता था, x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो। तो 1 और 3 कॉमन है, तो आपका क्या आ गया, 1 3 आ गया, ऐसे ही हो गया। सेकंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्या आएगा, ए ई आई ओ यू। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो केवल आपका ए कॉमन है। यानी कि सेट है ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा, केवल ए कॉमन होगा। तो ऐसे ही आप कर लोगे। थर्ड पार्ट भी आप कर लेंगे, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो क्या चीज दोनों में कॉमन है, तो आप क्या देखोगे, तो एक तो हमारा 3 हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा इसमें इंटरसेक्शन, क्योंकि 3 है, बी में तो केवल 3 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे बी में, और उसमें ए में आपके जो एलिमेंट है वो 3 6 9 12 ऐसे है। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, केवल आपको 3 मिलेगा, क्योंकि 1 लेस देन 6 है, तो केवल 3 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर 1 और 6 के बीच में, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, तो इसमें सिर्फ 6 कुछ कॉमन है, नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फिर से देख लो, क्यों, क्योंकि जो ए हमारा सेट है वो आपका आ रहा है 2 3 4 5 6, समझ लेना, और बी जो सेट बनना है वो 6 से बड़ा है, यानी कि 7 8 9 और 10 नहीं है, 10 से छोटा है, ये है आपके पास 7 8 9। अब व्हाट इज द इंटरसेक्शन इन दिस,
तो आप देखोगे इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ है कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। कुछ भी कॉमन ना हो तो हम उसे क्या लिखेंगे, फाइव लिख देंगे। फिफ्थ पार्ट में है कि a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 5, सो व्हाट इज इंटरसेक्शन 5, इसमें क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। अब देखिए 6 की बात करते हैं। 6 हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 6 में देखते हैं क्या है। तो 6th क्वेश्चन भी जैसे आपका ये 4th क्वेश्चन था, बिल्कुल आपका 6th क्वेश्चन भी सेम है। उसमें यूनियन के लिए था, इसमें इंटरसेक्शन के लिए। जैसे पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है उनको आप लिख देंगे, सिंपल एक्सरसाइज है। और ऐसे बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो गए। तो थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन, तो सबसे पहले मेथड वही है सब में, जैसे यूनियन में आप करते हो वैसे ही आपको इंटरसेक्शन में करना है। तो पहले आप क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन सी। तो व्हाट इज ए में आप देखेंगे तो क्या है, 3 5 7 9 11 है। और इंटरसेक्शन सी क्या है आपके पास, 11 13 एंड 15 है। तो व्हाट इज ए कॉमन इन बोथ सेट, देखो भाई ध्यान से, तो इसमें आपको 11 मिल जाएगा, है ना, केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है। अब हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में। तो एक तो ये 11 हो गया आपका ए इंटरसेक्शन सी, और डी क्या है आपके पास, डी है 15 एंड 17। 15 एंड 17 आपके पास डी है, देख लेना भाई सही है ना, हाँ ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी अपना सही है ना, ठीक। अब व्हाट इज ए कॉमन, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो ऐसे अब सिमिलरली 4th भी, 5th 6 सभी एक जैसे हैं, और 7th भी सेम है, 8th भी है, और 9th वाला देख लेते हैं ना। 9th और 10th हम लोग करते हैं, बाकी तो आप लोग कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। 9th पार्ट देखते हैं क्या है। देखिए 9th पार्ट में आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इसका इंटरसेक्शन, और फिर बी यूनियन सी। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मिक्स होता चला जाएगा। हमने यूनियन पहले पढ़ लिया, तो अब इंटरसेक्शन में यूनियन आ गया है ना। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे अलग अलग। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 3 4 होगा, है ना, क्या आएगा 3, 4 आ गया। अब हम लिखेंगे क्या, बी यूनियन सी आप निकालोगे। बी यूनियन सी क्या है, तो बी और सी में दोनों के एलिमेंट लिखना है। 3 4 5 6 तो हो ही गया, 7 एंड, अरे मैं इसका ऊपर वाला लिख गया है ना, नहीं ऊपर वाले को तो रफ कर दो, कंफ्यूजन बना रहा है ना। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, देखो इन दोनों में क्या चीज दिख रही कॉमन आपको, तो 9 से दिख रहा है, 9 7 9 11। देखो ध्यान से, 7 9 11 7 9 11, तो यहां आ जाएगा 7 9 एंड 11, आपका ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब निकालेंगे बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में सारे एलिमेंट कौन कौन से, 7 भी है, 9 है, 11 हो गया, 13 हो गया और 15 हो गया। इतने एलिमेंट आपके आ गए किसमें, बी यूनियन सी में। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या बनेगा भाई, दोनों का कॉमन, तो केवल क्या है 7 9 एंड 11, केवल ये आपके कॉमन नंबर आएंगे। तो ये आपका एक आंसर हो गया 7 9 11। अब इसी का आपको 10th पार्ट और देख लो। 10th पार्ट क्या कहता है, 10th में कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी पहले निकालना होगा, ए यूनियन डी क्या आएगा,
ए और डी के सभी एलिमेंट क्या आएंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। और फिर निकालेंगे हम लोग बी यूनियन सी क्या आएगा, बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 एंड 15, ये आपका बी यूनियन सी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड आउट करिए। तो इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, दोनों में 7, 9, 11 7 है दोनों में, 9 भी है दोनों में, 11 भी है दोनों में, और 15 भी दोनों में। तो ऐसे आपका ये आंसर आया 7, 9, 11, 15। तो ऐसे आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया 7 का कि ए क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, बी क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन में गिवन है, और सी क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, और डी क्या है, x इज ए प्राइम नंबर्स है। तो ये अभी किस में लिखे हैं, ये सभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया जिसमें आपको सॉल्व करने में थोड़ा सिंपल लगे। 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर हो गए, इवन नेचुरल नंबर अपने हो गए 2, 4, 6, 8, 10, और ऑड नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, और आपके x इज ए प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 2, 3, 5, 7। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला लिखा है जैसे a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब हो गया a और b में क्या कॉमन है। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ नेचुरल नंबर है जो सब सारे नंबर्स को कंटेन करता है 1, 2, 3, 4, 5, जबकि b क्या है, केवल इवन नेचुरल नंबर को कंटेन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि b a का सबसेट है, यानी b के सारे एलिमेंट a के अंदर आपको मिल जाएंगे, इसलिए b क्या हुआ, a का सबसेट हो गया। इसलिए जो इंटरसेक्शन होगा वो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, आपका b आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझे। तो आप इसको आंसर इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि क्या x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, इक्वल टू ये क्या है, b आ जाएगा। ऐसे a इंटरसेक्शन c की बात करते हैं। देखो a इंटरसेक्शन c में a क्या है, सभी नेचुरल नंबर है, और c क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर सभी नेचुरल नंबर होते हैं, इसलिए c क्या है यहाँ पर, a का सबसेट है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। और हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। अब बात आ रही a इंटरसेक्शन d की। देखो a क्या है, नेचुरल नंबर है, और d क्या है, x इज ए प्राइम नंबर है। तो सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब है d इज ए सबसेट ऑफ a, d क्या है, a का सबसेट है। इसका मतलब मेरा ये इसका आंसर जो आएगा थर्ड का कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। अब बात आई b इंटरसेक्शन c की। तो यहां पर हम लोग d इसको लिख सकते हैं। b और c में देखें, b क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, और c क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर ये तो जस्ट अपोजिट होते हैं, है ना, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होता है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, 5 लिख देंगे। अब b इंटरसेक्शन, एक मिनट, ये क्या था, b इंटरसेक्शन d होगा यहां पर, है ना, d, b और b लिख दिया। तो b इंटरसेक्शन d। अब b इंटरसेक्शन d में देखते क्या है, b और d है क्या, b क्या है, x n इवन नेचुरल नंबर है, और d अपना क्या है, x इज एन प्राइम नंबर है। तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ आपका ये 2 आएगा, है ना, b में भी 2 है, और इसमें क्या, बाकी तो सभी इसमें सभी ऑड होंगे और उसमें सभी इवन होंगे। केवल एक 2 नंबर होता है जो इवन भी होता है प्राइम में, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए c इंटरसेक्शन d क्या, c क्या है, एन ऑड नेचुरल नंबर है, और d क्या है, x इज ए प्राइम नंबर है। तो इसमें अगर आप देखो ध्यान से, तो 3, 5, 7 क्या है,
प्राइम नंबर में अगर ये 2 को हटा दें हम लोग, 2 क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है, अगर मैं 2 को हटा दूं तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ऑड प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर। बात आई समझ में भाई, इवन तो होंगे नहीं। देखो इसमें क्या है, c, फिर से समझ लो c क्या है, 1 3 5 7 9, और यहां पर 2 को अगर मैं हटा दूं तो 3 5 7 ये सब इसके अंदर मिल जाएंगे, और 3 5 7 क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, तो ऑड प्राइम नंबर्स। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड कम टू क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट सेट। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए और इसमें ये पता करना कि इसमें कौन सा डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो डिसजॉइंट मीन जो कनेक्ट ना हो एक दूसरे से, दैट इज ए डिसजॉइंट, और ज्वाइंट मीन्स जो कनेक्ट हो उसे ज्वाइंट सेट कहते हैं। वेन डायग्राम में अगर हम समझें तो अगर एक ये मैंने 2 सेट लिए तो ये क्या है, ये डिसजॉइंट है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और ये आपके 2 सेट जो लिए मैंने, ये क्या है, ज्वाइंट सेट है क्योंकि इनमें समथिंग कॉमन है, कुछ ना कुछ तो इसमें कॉमन ये एरिया आ रही है ना, तो ये ज्वाइंट सेट होता है, ये डिसज्वाइंट सेट होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं ए और बी के एलिमेंट में इंटरसेक्शन निकालूं, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या मिल जाए मुझे, अगर 5 मिल जाता है इट मीन दैट इज ए डिसज्वाइंट सेट। तो पता करते हैं, देखो पहले में जैसे फर्स्ट पार्ट आपका ए क्या दिया गया है, 1 2 3 एंड 4, और बी क्या है, बी क्या है, x such that x is a नेचुरल नंबर, बट किस तरीके का नेचुरल नंबर, जो 4 से शुरू होता है और 6 तक आता है, 4 5 एंड 6। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग इंटरसेक्शन इनका निकालें तो क्या आएगा, कुछ है कॉमन, देखिए 4 है दोनों में कॉमन, इट मींस 4 इज ए कॉमन, सो दैट इज नॉट, ये क्या हो गया, डिसज्वाइंट हुआ, नॉट डिसज्वाइंट, नॉट डिसज्वाइंट, ये आपका डिसज्वाइंट नहीं हुआ। एंड सेकंड पार्ट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए क्या है आपका, ए ई आई ओ यू है, ए क्या है, ए ई आई ओ एंड यू, और बी क्या है, सी डी ई एंड एफ है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, देखिए ई इसमें भी है, इसमें भी ई है, तो ई कॉमन है, इट मींस दैट नॉट इक्वल टू 5, इसमें भी 5 नहीं आया, और जब तक 5 नहीं मिलेगा तब तक वो डिसज्वाइंट नहीं हो सकता, सो दैट इज नॉट डिसज्वाइंट सेट, ये डिसज्वाइंट नहीं होगा। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि ए क्या है, इसका अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए क्या कह रहा है, एक्स इज एन इवन इंटीजर और x इज एन ऑड इंटीजर, ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इवन ऑड नहीं हो सकता और ऑड इवन नहीं हो सकता, इट मींस दोनों में कुछ भी कॉमन नंबर कोई होगा नहीं होगा, दैट इज ए 5, सो देयरफॉर इट इज ए डिसज्वाइंट सेट, इसलिए आपका ये डिसज्वाइंट सेट हुआ। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 8 ओवर हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 9, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 9 में आपको 4 सेट दिए गए, ए बी सी डी, और इसमें आपको निकालना है a माइनस बी। तो देखो ये सभी पार्ट एक जैसे हैं, a माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, सारे पार्ट एक जैसे हैं। तो मैं आपको एक पार्ट अच्छा समझाता हूं, बाकी आप अपने आप करेंगे। तो जिसे लिखा a माइनस बी, मतलब सही एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा, बाकी सब आ जाएंगे। a माइनस बी का मतलब क्या है, a के, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि a माइनस बी का मतलब है a के वो एलिमेंट्स जो b में ना हो प्रेजेंट, बस आपको ये ध्यान रखना, लैंग्वेज समझिए, a के वो एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट ना हो। a के कौन से एलिमेंट है जो b में नहीं है, अब ध्यान से देखना पड़ेगा। तो एक तो 3 है क्या, नहीं है, 6 है, नहीं है, लिखते चलो, 9 है, ये भी नहीं है। ये देखो, और वैसे भी बोलो कि ये देखो 4 से डिविजिबल होने वाले हैं, और यहां पर लेकिन ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि 12 भी लिखा हुआ है। तो फिर मुझे ध्यान रखना होगा कि a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, 3 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, और कौन सा नहीं है, 15 नहीं मिलेगा, और 18 भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 21 मिलेगा नहीं। तो कौन से नंबर आ गए,
वो सभी नंबर आपके पास हैं a माइनस बी में जो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये आपका हो गया a माइनस बी। बस सिंपल सा क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि a के वो एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट ना हो, लिख दीजिएगा। अदर्स जो पार्ट है बिल्कुल सेम है, अपने आप कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम क्वेश्चन है, कह रहा कि x माइनस वाई निकालो। पहले में x माइनस वाई का मतलब क्या हुआ, x के वो एलिमेंट्स जो y में ना हो। तो कौन कौन से नहीं है, देखो a भी नहीं है, और कौन सा नहीं है, b तो प्रेजेंट है, c नहीं है, d भी प्रेजेंट है, यानी क्या आ गया a, c। ऐसे y माइनस एक्स क्या होगा, y माइनस एक्स। अब देखिए उल्टा हो गया, y के वो एलिमेंट जो x में ना हो, तो देखिए f है क्या, नहीं है, b है प्रेजेंट, d है, d भी है, g है, नहीं है, तो g लिख दीजिएगा। ऐसे तो थोड़ा सा केयरफुल होके करोगे, सिंपल एक्सरसाइज है। फिर x इंटरसेक्शन y है, x इंटरसेक्शन y, तो फिर से वही कॉमन चीज, कॉमन क्या है इन दोनों में, देखिए b है, इसमें भी b है, इसमें c है, नहीं है, d है, d है, तो बस ये आपके हो गया b और d आपके क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हो गया। 11th क्वेश्चन सिंपल है, इसमें लिखा है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो जो नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है रियल, है ना, और एक होता है इमेजिनरी। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रियल पढ़ रहे हैं। अब आगे जो चैप्टर आएगा तब हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर। फिर कह रहा है सेट ऑफ द रियल नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसका मतलब जो रेशनल है वो कभी इरेशनल नहीं हो सकता, और जो इरेशनल है वो कभी रेशनल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। अब पूछा गया आर माइनस क्यू, यानी आर माने रियल नंबर। तो रियल नंबर के कौन से ऐसे नंबर हैं जो क्यू में नहीं है, और क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब आर में क्या नहीं होगा, आर में कौन से नंबर क्यू में नहीं प्रेजेंट होंगे, वो कौन से होंगे, इरेशनल नंबर। तो सेट क्या बनेगा, इरेशनल नंबर, आर माइनस क्यू दैट इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। पहला पार्ट 2 3 4 5 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो देख लेते हैं भाई डिसजॉइंट कैसे होगा, ये तो ज्वाइंट सेट है। क्यों, या तो पहले से दिख रहा है आपको 3, दोनों में 3 है ना, इसलिए ये ज्वाइंट सेट होगा। सेकंड पार्ट कह रहा ए ई आई ओ यू, और दूसरा वाला कह रहा ए बी, पहले ही मिल गया मुझे ए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको ए मिल गया, यानी दिस इज ए ज्वाइंट सेट, दैट इज आल्सो बी नॉट ट्रू। फिर है 2 6 10 14 और 3 7 11 15। हाँ भाई, इसमें हमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई भी एलिमेंट दोनों सेट का कोई कॉमन है, नहीं है, तो दिस इज ए डिसजॉइंट सेट। यस, दिस इज ए डिसजॉइंट सेट, दैट इज ए ट्रू। लास्ट पार्ट में चलते हैं 3 6 10 सॉरी 2 6 10 और 3 7 11, दिस इज ए डिसजॉइंट सेट। यस, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं, यानी इंटरसेक्शन यहाँ क्या है, 5 है। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और अब अगली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। तो एक्सरसाइज आएगी 1.5। सो मिलते हैं 1.5 में। ओके, थैंक यू।